मेरे लिए भेजे। मैं सच में दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी पम्मी भाई और नवीन भाई को। मैं कल उनके सामने कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि मुझे इतना रोना आया था। कहीं तो सगे भाई भी अपनी बहनों से नहीं बोलते, सगी बहनें भाई से राखी नहीं बांधती उनको। अरे सच में मतलब कहीं एक चीज़ यही क्लियर कर देती हूँ कि आप सबने पिछले साल बहुत कुछ बोला था कुछ लोगों ने कि हाँ मतलब मेरे लिए कि मैं तो ऐसी हूँ, ये है वो है, कुछ नहीं था क्योंकि क्लियर हो चुका है इस बार। सभी को वेलकम टू प्रीति तनवर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज है 20 अगस्त यानी कि राखी से नेक्स्ट डे और हमारी मॉर्निंग हो चुकी है, हम उठ चुके हैं और बच्चे गए स्कूल, विक्की भी गया है यहाँ पे। और हम रात, आपको पता है कल मम्मी नहीं आई क्योंकि मम्मी कल लेट गई थी। मैंने आपको बताया था, दीदी और मोनिका का वेट करने के बाद मम्मी गई थी। तो फिर जब इनसे फ्री हुई तभी मम्मी वहाँ पे गई मामा के यहाँ। और वैसे भी आपको बताया मुहूर्त कल लेट का ही था, तो लेट जाने की वजह से मम्मी फिर नहीं आई। क्यों? क्योंकि मम्मी को उनकी भाभी नहीं मिली, और भाभी ना मिले और मायके जाओ तो फिर आपको बताइए थोड़ा अजीब सा लगता है। और तो कल तो क्या हुआ कि बड़े वाले मामा के घर कोई भी नहीं था। हमने रात को मतलब वीडियो कॉल की थी तो हमने देखा फिर मम्मी, नानी और मासी और मामा ही थे। और आपको पता है ये एक बात स्पेशल है, ये सब जानते भी हैं, वहीं बहन कभी भी जाती है ना तो हमेशा वहीं रुकती है जहाँ माँ बाप होते हैं, है ना भाई? ये बात सच है, आप जरूर कमेंट में बताना मुझे। तो मम्मी आ गई थी तो मम्मी बड़े वाले मामा के घर पे ही रुकती हैं और वहीं पे रुकी थी क्योंकि नानी वहीं होती है। अगर कहीं रुक भी जाते हैं तो नानी कहती नहीं मेरे पास रुकना, मेरे पास रुकना, ये चीज़ होती है। तो फिर मम्मी वहीं रुकी थी। रात को हमने कॉल की तो गलती से, वैसे तो मम्मी को पता नहीं होता, टैप हो गया और वो वीडियो कॉल हो गई। मैंने कहा वाह, हम खुद इतने खुश हुए। मैंने कहा मम्मी ने वीडियो कॉल कर दी, क्योंकि हमें पता था, हमने तो वॉइस कॉल की है मामा के पास। फिर मम्मी कह रही थी हाँ गलती से टैप हो गया। फिर मैंने बड़ी वाली, पहले तो मैंने ही बड़ी वाली मामी के पास फ़ोन किया था। फिर मामी ने बताया बेटा मैं तो अपने घर आ गई। वो भी खुश थे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा मामी आप कल जा रहे थे, क्योंकि हमारी बात हुई थी। फिर मामी ने बोला कि बेटा मैं कल नहीं गई क्योंकि हमारी नानी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर मामी ने यही बताया कि माँ की तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर मैं रात को नहीं आई थी। फिर वो गई थी सुबह यानी कि नेक्स्ट डे, और भाभी भी गई थी, दीदी और सब होके चली गई। तो इसलिए मम्मी और फिर मासी आई नहीं। वो बोलने लगे कि यहाँ पे कोई नहीं है, चलो हम रुक जाते हैं, हम आएंगे फिर जब उनको उनकी भाभी मिलेगी वो तभी आएंगे। यानी कि मम्मी आ जाएगी। मम्मी कल नहीं आई, हमने फ़ोन करके कंफर्म किया था। फिर हम सोए आराम से। और आज व्लॉग शूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल जो कुछ क्लिप मेरी रह गई थी व्लॉग में शेयर करने के लिए, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। कल आपने देखा बहुत ही अच्छा दिन था सच में ही। मतलब साल भर का त्योहार होता है, रक्षाबंधन साल में एक बार आता है और बहुत खुशी होती है। कल देखा आपने, पार्थ तो बोल रहा था कि मैं इनको ये पैसे क्यों दूं। जब बचपन होता है तो अलग ही चीज होती है। बचपन में हम सोचते हैं कि हाँ रक्षाबंधन है, देखो मम्मी हमें राखी खरीद के देती थी कि हाँ तुम अपने भाइयों को बांधना, और जो हमें पैसे मिलते थे हमें पता है वो पापा देते थे, बैठाते थे कि ले तू अपनी बहनें दियो। उन पैसों से हम इतने खुश होते थे, कभी हम सोचते भी नहीं थे। मम्मी हमसे हंस के कहती भी थी पैसे, मतलब मैं अपने पैसों की राखी लेके तुम्हें देती हूँ और जो तुम्हें पैसे मिलते वो तो तुम मेरे साथ कभी शेयर नहीं करते। तो पहले होता था कि जब समझ नहीं थी ना तो हम खुश होते थे कि हाँ हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन राखी का असली असली अर्थ तो सच में ये है कि मतलब राखी पैसों के लिए नहीं, राखी एक रिश्ता है। सच में ये डोर जो होती है ये हमारे रिश्ते की डोर होती है। और सच में राखी एक अलग ही त्योहार है, मतलब इसमें। और ये भी है, कल आपने देखा, कल जो हमने राखी बांधी, विक्की, विशु, रिंकू, पम्मी भाई और नवीन भाई, 5 भाइयों को हमने राखी बांधी थी। क्योंकि पहले बहुत चलता था कि मतलब सबके घर जाओ, परिवार में, पता है कुनबे में भी राखी बनती थी, लेकिन आपको पता है पहले जैसी बात नहीं रही।
क्योंकि आजकल कोई नहीं मानता, सबको क्या होता है, सिर्फ अगर खून का रिश्ता है तो ही रिश्ता निभ रहा है, वरना बाकी रिश्ते तो नहीं निभ रहे। और कहीं कहीं तो ये रिश्ते भी नहीं निभ रहे, सच बताऊं तो कहीं तो सगे भाई भी अपनी बहनों से नहीं बोलते, सगी बहनें भाई से राखी नहीं बांधती उनको। अरे सच में ही मतलब कहीं अगर नहीं है, भाई को बहन नहीं है, भाई को बहन नहीं है, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन जिसके हैं कम से कम वो तो इन रिश्तों को निभाओ। अब आप सब सोचोगे मैं इतनी एडवाइस दे रही हूँ इस चीज़ के लिए, मैं खुद नहीं कुछ भी, देखो किसी का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता, कमेंट करने वाले कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यही क्लियर कर देती हूँ कि आप सबने पिछले साल बहुत कुछ बोला था कुछ लोगों ने कि हाँ मतलब मेरे लिए कि मैं तो ऐसी हूँ, ये है वो है। लेकिन अब की बार तो आप सबकी गलतफहमी दूर होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर रिश्ता दिल से ही था तो उसी टाइम क्यों अब तक भी चलना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ क्लियर कर लो कि उस टाइम वो सब चीज़ें इसलिए थी क्योंकि 1 साल तक आन पड़ती है, आपको भी पता है हमारे गुजरों में इस चीज़ के लिए, मतलब कोई भी त्योहार होता है तो सब चीज़ें मनाई जाती है वरना आन पड़ती है। तो वो सिर्फ उसके लिए था, बाकी कुछ नहीं था, क्योंकि क्लियर हो चुका है इस बार। और मुझे बुरा लग रहा है, सच में मुझे बुरा लगा, दिल से बता रही हूँ मुझे बुरा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ना दिल से निभाया था रिश्ता। कोई ये नहीं कि दिखाने के लिए, आन पढ़ने के लिए, नहीं, क्योंकि पहले भी तो था। ये कोई ऐसा रिश्ता थोड़ी है कि भाई फ्रेंड है रास्ते चलती हाय हेलो हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो नहीं। अरे फैमिली है, अपने फैमिली मेंबरों से तो चाह के भी रिश्ता नहीं तोड़ सकते। लेकिन भाई के बिना भाभी का कोई मोल नहीं है। ये मेरी गलतफहमी दूर हो गई। और चलो थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं। एक रिश्ता टूटा है तो देखो दो रिश्ते बने, जो भगवान ने फरिश्ते बना के मेरे लिए भेजे। मैं सच में दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी पम्मी भाई और नवीन भाई को। मैं कल उनके सामने कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि मुझे इतना रोना आया जब कि मतलब आप आ गए अब। मतलब आज के टाइम में सच में अपने भी नहीं पूछते। मैं बहुत गलतफहमी में थी कि ये रिश्ता मेरा है, वो रिश्ता मेरा है, नहीं ये तो हमारे ये है, ये हमारे वो लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। निभाने वाला ना अगर कनेक्शन में भी ना हो, गांव का भी ना हो, अपनी गोद का भी ना हो, तब भी रिश्ता निभाता। ना निभाने वाला सगे होते हैं ना, वो भी नहीं निभाते, कोई नहीं पूछना। अब वो भाई घर तक आए, सच में इतना अच्छा लगा कि वो घर पे आए। उन्होंने पहले ही बोला था कि हाँ बहन हम राखी पाएंगे। मैंने कहा भाई ठीक है आ जाना, क्योंकि देखो कुछ होते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बहन बोल दिया, फेम चाहिए होता है इसलिए दिखाते हैं, शो अप करते हैं। लेकिन इन्होंने कभी शो अप नहीं किया, इतने कम टाइम में इतनी अच्छी और इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, मैं ये कहूँ कि टचवुड बनी रहे। लेकिन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सिंपल। मैंने उनको स्पेशली बोला भी था, मैंने कहा मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मैं इन चीज़ों से इतनी मजबूत नहीं हूँ, इसलिए मैं जल्दी से किसी के टच में नहीं आती हूँ। खुद ही देख के कि हाँ, कहते हैं ना लोग अपनी बराबरी के में बैठना उठना करते हैं, तो इसीलिए भाई मैं सबसे दूर सी रहती हूँ, हाय हेलो सबसे रखती हूँ। बाकी इतना अच्छा नहीं निभा पाती, क्योंकि खुद मैं ये सोचती हूँ कि शायद सामने वाला इस चीज़ को मुझे फील कराए उससे पहले मुझे खुद बताएं, क्योंकि सब चीज़ें फेस की है। इतनी मेच्योरिटी है कि हम ये ना जान पाए कि सामने वाला किस लेवल में बात कर रहा है। तो इंस्टा पे बहुत है ऐसे, लेकिन दिल से रिश्ते निभाने वाले शायद मुझे अभी मिले हैं। ये चीज़ आप भाई ने क्लियर कर दी बिल्कुल, क्योंकि उनके पास भी बहनें हैं, वो भी घर पे आई थी, दोनों के पास दोनों भाइयों की रियल सिस्टर है। लेकिन फिर भी वो उस कीमती टाइम में भी हमारे लिए टाइम निकाल के आए और हमारे घर आके राखी बनवा के गए। वरना औरों का क्या कहना होता है, कॉल करके घर आ जाओ राखी बांध जाना। जो बंधवाने वाला होता है वो घर बांध के जाता है। कल मैंने, और इस चीज़ के लिए ये चीज़ बोलने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने देखा कल हमने मतलब मम्मी गई भी थी, कॉल भी की, बट मोनिका
आ नहीं पाई, रीज़न कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने शाम को वेट करने के बाद, क्योंकि मम्मी नहीं थी, मैं थी, मैं घर में बड़ी थी, मैंने भी की विशु को बोला, मैंने कहा भाई तुम जाओ और वहाँ राखी बंधवा के आओ, क्योंकि अब की बार उनका मन थोड़ा है। और बाकी दुख में ही खड़े होते हैं और तभी पता चलता है। और बहुत से ऐसे होते हैं, नवीन भाई के लिए स्पेशल बोलना चाहूँगी, बहुत है ऐसे इंस्टा पे, मेरी आईडी पे है, वो बोलते हैं कि मतलब हमारी शादी तवरों में हुई है, तो उनको क्या लगता है कि अगर तवरों में शादी हुई है तो हम मतलब उनकी साली हुए या ऐसा कुछ। लेकिन नवीन भाई ने चीज़ क्लियर कर दी, ये चीज़ बिल्कुल मायने नहीं रखती है, क्योंकि जो उनकी वाइफ है वो खास हमारी फ्रेंड है और हमारे साथ पढ़ी है और एक ही गांव के हैं हम। और फिर भी कभी भी उन्होंने ये चीज़ नहीं की, उन्होंने स्टार्टिंग से तब से बात की है अब तक बहन ही बोलते हैं। मतलब सच में मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ मतलब ऐसे भी हैं। मैं ये सोचती थी कि मेरे पापा ही वर्ल्ड में बेस्ट हैं, अच्छे हैं, दिल से है, जो है सच में बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन ये चीज़ मुझे नवीन भाई से सीखने को मिली कि उनको कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ मतलब मैं मीता की फ्रेंड हूँ, उनके गांव की हूँ, कभी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, कभी प्रीति भी नहीं बोला। जब भी बोलते हैं बहन बोलते हैं और बहन मानते हैं। ये चीज़ कल क्लियर हो गई, मैं उनको भी बोल भी रही थी, मैंने कहा भाई कल मुझे मतलब सच में इतना हर्ट, अंदर से इतना गिल्ट फील हुआ कि आपके मन में कभी ये चीज़ नहीं आई, कभी ऐसा नहीं है। वरना ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनकी बहुत गलत सोच होती है और इन सब की सोचों को मात देती है नवीन भाई की सोच, बेस्ट बिल्कुल सच में। तो थैंक यू सो मच मम्मी और नवीन भाई के लिए कि हाँ आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और आप घर पे आए। मेरे पापा बाहर ही बैठे हैं इसलिए मैं इमोशनल नहीं होना चाहती। इतना बेहा बना लिया ना मैंने अपने आप पे, और रोना मैं होना पड़ता है, क्योंकि जब सब चीज़ें फेस कर लेते हैं ना हम खुद बेहा ही बन जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, मेरे साथ सच में ही आप सब हो, ये आपने दिखा दिया। मेरे लिए यही बहुत कुछ है, क्योंकि देखो पैसे मायने नहीं रखते। हम राखी भाइयों को इसलिए नहीं बांधते कि वो हमें पैसे देंगे, वो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं ना, ये सबसे बड़ी पावर होती है बहन की। और भाइयों ने प्रूफ कर दिया ये चीज़ कि हाँ सिर्फ मैं दो भाइयों की बहन नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे दो भाई हैं जो मुझे सच में दिल से प्यार करते हैं और साथ खड़े हैं। और ये भी बोलना चाहूँगी कि घर आके राखी बंधवा के गए, ये चीज़ घर आके राखी बंधवाएंगे तब भी भाई होते हैं ऐसा भी नहीं है। क्योंकि एक भाई है, नाम नहीं लूँगी उनका, उन्होंने मुझे 12 बजे हैप्पी रक्षाबंधन विश किया और सबसे पहले मुझे बोला। दो चार भाई हैं, सनी है, उसने भी मुझे बोला, रिंकू मेरा बहुत अच्छा भाई सच में। और मतलब यही है कि ऐसे भी भाई हैं जो दिल से खड़े हैं, और ऐसे भाई जब साथ में खड़े हो जाते हैं तो बहन की पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सच में मुझे खुशी इतनी हुई कि हाँ मतलब मुझे टेंशन नहीं लेनी जब ऐसे शेर मेरे साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच भाई, हैप्पी रक्षाबंधन। और मेरी राखी आपकी हमेशा रक्षा कर सके, आप हमेशा खुश रहो, मेरी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है। राम राम। अरे भाई प्यार बना रहा हो, वायरल तो यहाँ पे बताना हो